खराब कर दिया। और जो पिछड़े थे, देखो एक है शूद्र, एक है अति शूद्र, एक पिछड़े हैं, एक है अति पिछड़े। जो अति पिछड़े थे, अति शूद्र थे, उनकी दशा कैसी बना दिया। अरे बिगड़ गई भारत गले में हाथी है, कमर में झाड़ू है। भैया गले माथे माथे कमर में झाड़ू यारो गले माथे माथे कमर में झाड़ू। गले में हल्दी है, कमर में झाड़ू है। अगर तुम चलो तो तुम्हारे पैरों के निशान ना बने रह जाए कि अगर कहीं महाराज उन पर पैर रख दे तो अछूत हो जाए। गले में हल्दी हुआ करती थी। अगर तुम्हें मल भी त्याग करना है तो इसे हांडी में, हलिया में, मलिया में फूको। वारे समाज, वारे दशा, मेरा समाज ये 85% का मूल निवासी समाज इतना घोर अत्याचार सहता आया। भाइयों, पीना भी, पानी भी मना था पीने के लिए, पानी भी पीने के लिए मना था, पानी भी नहीं पीने को मिलता था लोगों। यह इतिहास है। कलम तुम्हारा था, मेहनत तुम्हारी थी, कमाई तुम्हारी थी, पर खाने का तुम्हें अधिकार नहीं था। ये मनोहर राजवंशी इस्माइलगंज से 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। राजकुमार सरैया से 30 मुद्रा, मनोज कुमार राजवंशी इस्माइलगंज से 10 मुद्रा, रामचंद्र सिंधौली से 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। जय मंगलो। गौर करिएगा भाइयों। सारे इतिहास जला दिए। क्या कर रहा भैया? भैया मतलब रुको रुको रुको, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर आप लोग हमें क्यों मार रहे हैं। ए भाइयों, माताओं बहनों, जो बूढ़े भाई पिता लोग हैं, बाप दादा लोग हैं, बूढ़े माई लोग हैं, उन पर पूछ लो। घर में चकिया पीसना पड़ता था, और आटा अगर आ जाता था, कितना हाथ थके हुए घर का काम रोक करके उनका काम करना पड़ता था। ये जिम्मेदारी व्यवस्था हुआ करती थी लोगों को। और इतना ही नहीं, बहुत बुरे बुरे जुल्म ढाए गए हमारे इस शूद्र समाज के ऊपर, इस SC ST OBC के लोगों के ऊपर। नालायक है कौन? तुझे पानी पीने का हमें दोपहर में निकलना भी मना था, बाहर नहीं निकल। आज जिसे तुम करधनी बांधते हो, जब करधनी निशानी आए, करधनी या निशानी आए, एक काला धागा होता था कमर में, और उसमें झाड़ू बंधा होता था। ये जो पैरों में तुम काला धागा बांध तो कहा तो मुचुक्का खाएगा, परेतवा पकड़ लिखे थे, परेतवा ना आयो, यू आजो पहचान तुम्हारी आए तो तुम शूद्र हो। इसी काले धागे में घुंघरू पड़ी हुआ करती थी, और जब शूद्र लोग घर से बाहर निकलते थे तो छुन्नु 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 की आवाज आए, जिससे कि अगर महाराज अपने घर में बूढ़े हो तो जान जाए शूद्र जा रहा है, तो अब ही नगर से बाहर निकलो। ये इतिहास है देश का।
भाइयों, पीने के लिए पानी भी मनाही था। नालायक कहीं का, तूने पानी पीने का आदेश उसका कौन दिया रे? यहाँ पर भैया नालायक बहुत तेजी से प्यास लगी थी अच्छा और बल्टिया मेरी है, बल्टिया? पानी लाए। नालायक तेरी बल्टिया है और पानी पीने का मजा कौन किससे पूछा नालायक का? भैया खैर मुझसे गलती हो गई है, वैसी नहीं गलती कभी करेंगे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, अब ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। गलती नालायक पानी पी रहा है। भैया वैसी गलती नहीं होगी। गलती तो गलती इस बल्टियों में तो बहुत दूर है, तालाब में पीना पानी होगा वो भी नहीं पीने क्यों है नालायक कहीं का? भैया वैसी गलती नहीं करेंगे। मैं डालूंगा, तुमको बता रहा हूं, मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ। शूद्र कहीं पानी पीता मिल गया, नजर आ गया, रास्ते में निकलता हुआ जा रहा और जब मिल गया ना तुमको भैया अब नहीं ऐसी गलती करेंगे, मुझे माफ कर दो। भाई नालायक कहीं का, अब नहीं ऐसी गलती करेंगे कभी। गलती ऐसी नालायक, मैं जा रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ, सभी से बता रहा हूँ, कहीं तालाब में पानी पीता मिल गया तो मैं वो बड़ा हूँ, मुंडी करता हूँ। नालायक कहीं का, भैया अब नहीं गलती करेंगे कभी, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो भैया। भाइयों, जब इतना घोर अत्याचार हो रहा था, नारी और शूद्रों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे थे, हम पूछना चाहते तब इनके विजेता भगवान भगवत जी कहाँ चले गए थे? आज तुम्हें खराब लगता है जब हम अपना इतिहास अपने समाज में बताने के लिए निकलते हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है कि अगर इनको अपना इतिहास मालूम हो गया, अगर इनको अपना कल्चर पता हो गया, अगर इनको अपनी ताकत पता हो गई तो जिस गली से हम लोग आए थे उस गली से भगना पड़ेगा और जगह जगह पर निकालने पड़ी लोग करते। लेकिन ये मेरे 85% के मूल निवासी भाइयों, अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है। अगर आप 4 घंटे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हो तो वो दिन दूर नहीं है। आने वाले समय में 18 घंटा गुलामी करने के लिए सबके सब तैयार हो जाओ, कोई धरती पर देवी देवता तुमको बचाने नहीं आएगा। धन्यवाद। आज तो हम देखते हैं कि जब भादों का महीना आता है तो खूब लोग ददी फोड़ने जाते हैं। घर में विरोध नहीं करता किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन जरा गौर करो कि तुम्हारे गले में जो मटकी टंगी थी, तुम्हारे गले में जो हांडी टंगी थी, उसको किसने तोड़ा? जरा गौर करो। इतना जुल्म ढाया जा रहा था, तब कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई भगवती, कोई पीर पैगंबर इन दलित शूद्र, अति शूद्र, पिछड़े पिछड़ों की मदद करने के लिए नहीं आया भाइयों। और ये देश का इतिहास अभी बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये जितनी भी घटनाएं हुई है 1000 ईसा के बाद की सभी है। 187 ईसा पूर्व में राजा बहदरत को छल बल करके मारा चीनी ब्राह्मण ने। एक राहुल सांस्कृतायन, पंडित राहुल सांस्कृतायन ने एक किताब लिखी है और उन्होंने लिखा है कि ये जो अयोध्या के राम है, ये राम वो नहीं, ये पुष्पमित्र शुंग ही राम है। पुष्पमित्र शुंग ही राम है, इसी ने अपने को राम कहा। और ये अयोध्या ही वास्तव में बौद्धों का गढ़ है, साकेत नगरी है और यहाँ पर बौद्धों का गढ़ हुआ करता था। आज भी देखो खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन लोग उठाते टिप्पणी तो करते, लेकिन तुम्हारी पहुँच नहीं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पर 1976 में पेरियार लड़ाई सिंह यादव ने जो सच्ची रामायण लिखा, 4 साल मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं देश में ये सब काल्पनिक है और जो लड़ाई सिंह यादव ने रामायण लिखी है, सच्ची रामायण, ये बिल्कुल सही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है और आज वही सुप्रीम कोर्ट है जो ये आदेश कर दिया कि अयोध्या में कभी राम पैदा हुए।
भाइयों, इसलिए आपको जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। अधिकार कहीं मांगने से नहीं मिलता है। अधिकार के लिए तुम्हें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अधिकार के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। अधिकार मांगने से अगर नहीं मिलता है तो सब लोग मिल करके उसको छीनो, अपने भाइयों को तक पहुंचाने का काम करो। उसके बाद में अब एक तरह से भारत से बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म हो गया। भारत से बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन पुनः भारत में बौद्ध धर्म आया कब? गौर करिए कि फिर 1956 में और 14 अक्टूबर